हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग वृत्त और चक्री चतुर्भुज से संबंधित सभी जानकारियां हासिल कर ली हैं। आइए आज उन सभी जानकारियों का प्रयोग हम दक्षता अभ्यास जो आपकी पुस्तक में दिया है उस सवाल को हल करने में करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, चित्र 1 में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ एम लंब है ए बी पर। देखिए यही है चित्र 1, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ एम लंब है ए बी पर। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और ओ एम 4 सेंटीमीटर यह दिया है तो ओ ए की माप बताइए। देखिए यह दिया है ए बी बराबर 10, यहाँ से यहाँ तक 10। अब जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह पूरी दूरी 10 है तो यह हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और यह दूरी भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब फिर दिया ओ एम 4, अगर यह 4 सेंटीमीटर है तो ओ ए की माप पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए क्या है, यह कर्ण है, ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। अब मान रख दीजिए ए एम बराबर कितना है 5 का वर्ग धन ओ एम कितना है 4 का वर्ग बराबर क्या है 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 25 धन 16 बराबर हाँ देखिए एक गड़बड़ हो गया। ओ एम स्क्वायर बराबर, ठीक है, यह देखिए 10 दिया है, यह 4 दिया है तो इसका आधा यह 5 हो गया, यह 4 हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, 25 16 हो गया, 6 × 5 = 11, 2 × 3 = 4, 41। इसलिए ओ ए बराबर क्या होगा करणी में 41 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है चित्र 2 में। देखिए ये है ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, देख रहे हैं ना, और कोण ए 80 अंश दिया है, कोण बी 85 अंश दिया है, तो कोण डी का मान पूछ रहा है। देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज है। हम लोग पढ़े हैं चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए कोण बी धन कोण डी बराबर होगा 180 अंश। इसलिए कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण बी दिया है 85। अब घटा दीजिए, 10 में से 5 गवा 5 और यहाँ 7, 17 में से 8 गया, कितना होगा 17 में से 8 गया 9 8 17 9, 95 अंश, ठीक है। कोण डी का मान क्या हो जाएगा 95 अंश। अब दोनों जोड़कर देख लीजिए 180 होता है कि नहीं। यह 95 अंश हो गया, 5 5 10 9 8 17 18 180 अंश हो गया, ठीक लग जाएगा। अब तीसरा सवाल देखिए, चित्र 3 में ए बी बराबर सी डी। देख रही है 3 है, ए बी एक जीवा है और सी डी एक जीवा है, दोनों की लंबाई बराबर है। यदि कोण ए ओ बी बराबर 70 अंश है, ए ओ बी बराबर 70 अंश है, तो कोण सी ओ डी का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि एक ही वृत्त के अंतर्गत समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, इसलिए कोण सी ओ डी बराबर भी 70 अंश होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, चित्र 4 में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या ओ डी
देखिए ओ डी त्रिज्या है, व्यास ए बी पर लंब है, ए बी पर यह क्या है, लंब है। यदि वृत्त पर एक बिंदु सी है, देखिए एक बिंदु यहाँ सी है, तो ए बी डी, कोण ए बी डी का मान बताना है और कोण बी सी डी का मान बताना है। अब देखिए यही चित्र है, यह 90 अंश का होगा, दिया है, ठीक है। और देखिए यह अर्धवृत्त का कोण है, कोण ए डी बी अर्धवृत्त का कोण है, यह भी 90 अंश का होगा 90 अंश का ना। और दिया है ओ डी, देखिए यह 90 अंश का होगा। अब देखिए ये दोनों ओ डी और ओ बी त्रिज्या है, तो ओ बी डी बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए यह 90 अंश का हो गया, तो यह कोण हो जाएगा 45 अंश का और यह कोण भी हो जाएगा 45 अंश का। किसका मान पूछा है, ए बी डी कोण का मान हो गया 45 अंश। अब पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, कोण बी सी डी, कोण बी सी डी का मान पूछ रहा है। देखिए यह 45 का होगा, यह 90 का है, तो यह भी 45 अंश का होगा, ठीक। अब बी सी डी इधर से देखे, एक ही त्रिज्या चाप द्वारा या एक ही वृत्तखंड द्वारा कोण बना है बी ए डी, और इसी वृत्तखंड द्वारा बना है बी सी डी, इसलिए यह कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए बी सी डी भी 45 अंश का होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा चित्र 5 में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए 5 चित्र ही है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, बिंदु डी ई वृत्त पर स्थित है, डी और ई वृत्त पर स्थित है, तो कोण बी ई सी का मान बताना है, बी ई सी। अब देखिए ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का बनता है, यह 60 अंश का हो गया। अब देखिए ए बी ई डी चक्री चतुर्भुज है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी दोनों का योगफल होगा 180 अंश। यह 60 हो गया, तो यह होगा कितने अंश का, 180 में से 60 घटा दीजिए, हो जाएगा 120 अंश, ठीक हो गया बी सी का मान। अब पूछ रहा है बी डी सी, देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण है, देखिए यहाँ से इसको बंद के देखिए एक ही वृत्तखंड में यह कोण है और यह कोण है, तो यह भी कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए आप छठवां सवाल, चित्र 6 में ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। देखिए यही है, ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज है, ए सी और बी डी विकर्ण हैं, ए सी और बी डी विकर्ण है। यदि ए सी बी 55 अंश, ए सी बी यह 55 अंश है और बी ए सी 45 अंश, बी ए सी यह 45 अंश है, तो कोण ए डी सी का मान बताना है। किसका मान बताना है, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी का मान बताना है। देखिए यह त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज लीजिए, यह 55 हो गया, यह 45 हो गया, और यह कोण कितने अंश का होगा, आप जानते हैं एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तब 180 में से घटा दीजिए 45 धन 55, क्या आ जाएगा, 180 माइनस 5 5 10, 5 4 9 1 10, 100 बराबर आ जाएगा 80 अंश। तो यह कोण कितने का होगा,
80 अंश का हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? ADC यह कोण पूछ रहा है। देखिए चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, यह 80 अंश का है, तो यह कितने अंश का होगा? 100 अंश का होगा, क्योंकि हम जानते हैं चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, यानी दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7वां, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको करना है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक जीवा है जिसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से इस पर आप लंब डाल दीजिएगा कच्ची आकृति बना करके। यह 16 है तो यह 8 होगा, यह 8 होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, 10 का वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग, या यूँ करिए इसका वर्ग बराबर 10 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग, बस उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला 8वां सवाल। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप बताइए। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, अब कह रहा है एक जीवा यहाँ खींची गई, इसकी त्रिज्या के बराबर है, यह बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर कोण कितना बनेगा? देखिए यह समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का अंश का होता है 60 अंश का होता है, इसलिए जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान क्या होगा? 60 अंश होगा। चलिए 9वां सवाल। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसमें दो जीवाएं AB और CD बराबर 3 सेंटीमीटर खींचिए। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिएगा, ठीक है। अब दो जीवा, एक इधर खींच लीजिए AB, कोई इधर खींच लीजिए CD, ये भी 3-3 सेंटीमीटर की होंगी। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, केंद्र से इसको मिला दीजिए। अब इसको नाप कर देखिए कितने अंश का आता है, नापने पर यह 60 अंश का आएगा, ठीक। अब चलिए अगला सवाल 10वां है। चित्र 7 में कोण PQR बराबर 100 अंश, देखिए यही है 7। PQR बराबर 100 अंश, PQ तथा R केंद्रों वाले वृत्त पर स्थित है, तो कोण OPR का मान बताना है। कोण OPR का मान बताना है। देखिए ये त्रिभुज OPR में देखिए ये दोनों त्रिज्याएं हैं, है ना। अब इनके सामने का कोण यह और इसके सामने का कोण यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब जरा इसका मान निकाल लिया जाए। अब देखिए बृहत् कोण POR का मान कैसे निकलेगा? बृहत् कोण POR बराबर क्या होगा? 2 × 100 बराबर 200 अंश। क्यों, आप पढ़े हैं? किसी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, तो यह 100 है तो यह कितने का होगा? 200 अंश का होगा। अब कोण POR निकाल लीजिए। कोण POR बराबर होगा 360 माइनस 200 बराबर हो जाएगा 160 अंश। अब यह कोण, यह नीचे वाला कोण हो गया 200 अंश का, यह हो गया यह कोण 160 अंश का। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, 160 निकाल देंगे तो बचेगा 20 अंश। अब यह आधा यह माने 10 अंश का होगा, इसलिए कोण क्या हो जाएगा? 160 अंश हो गया। अब कोण OPR बराबर हो जाएगा 20/2 यानी 10 अंश,
ठीक है। अब आप सवाल लगाइए, जो भी समस्या हो आप चाहे तो 83 18 085 430 व्हाट्सएप की सहायता से या फ़ोन करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।